स्वागत है आपका डेटा हाउस टेक्नोलॉजी में। अगर आपका ई रिक्शे का बिजनेस है, मतलब आप ई रिक्शा सेल करते हैं और उसके लिए कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं जिसमें प्रॉपर आपका सीरियल नंबर, बैटरी नंबर, चार्जर नंबर, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकें और बिल बना सकें, साथ में जब कभी कस्टमर आए तो हम उसको चेक कर सकें, साथ में उसका पूरा कंप्लीट हम रिकॉर्ड अपने सॉफ्टवेयर के अंदर रख सकें और बाद में भी हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो हम किसी को प्रिंट निकाल कर दे सकें। साथ ही साथ आपके दिन भर के खर्चे जो हैं, महीने भर के खर्चे हैं, वो मेंटेन हो सके, पार्टियों का लेजर मेंटेन हो सके, पार्टियों को उधारी मेंटेन हो सके, तो बिल्कुल सही वीडियो में है। मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट डेमो देने वाला हूं किस तरह से आप बिलिंग मेंटेन कर सकते हैं और सीरियल नंबर की एंट्री कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी तरह का जैसे ई रिक्शा है या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आप सेल करते हैं या किसी तरह से आप अगर ई बाइक वगैरह भी सेल करते हैं तो भी इस सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन हो जाएगा। तो दोस्तों, उसको चलाने के लिए सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए वीडियो लिंक और उसका जो सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूंगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर में, SpeedPlus9 के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका SpeedPlus9 ओपन हो जाएगा। SpeedPlus9 में क्लिक करने के बाद कंटिन्यू में क्लिक करोगे। कंटिन्यू, यहाँ पे आप अपनी कंपनी बना सकते हो, क्रिएट कंपनी करके। मैंने कंपनी क्रिएट कर ली है। सिंपल कंपनी की इन्फॉर्मेशन डाल करके आप लॉगिन कर लीजिए। यूजर नेम 1 एंड पासवर्ड 1 है, आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर आपको यूजर वगैरह को देना है कि भाई क्या क्या राइट देना है तो आप दे दीजिए। मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। बट आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में दे दीजिए, मैं उसकी वीडियो की लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सेटिंग के अंदर। यहाँ पे व्यू लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हमारे देखिए क्या क्या हमें ई रिक्शा के लिए चाहिए होता है। चेचिस नंबर चाहिए, मोटर नंबर चाहिए, चार्जर नंबर चाहिए, कलर चाहिए होता है, बैटरी नंबर चाहिए। 4 बैटरी अगर लगती है ई रिक्शा में तो चारों बैटरियों के सीरियल नंबर इस सॉफ्टवेयर से मेंटेन हो जाएंगे। हम इसको चालू करके टिक करके अप्लाई कर देते हैं। ओके, हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ये हमारी सेटिंग कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद हम आइटम का नाम बनाएंगे। जैसे मैंने ये ई शोभा बनाया, यहाँ पे ई शोभा का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर शॉर्ट नेम है तो शॉर्ट नंबर डाल देंगे, HSN नंबर कुछ है तो HSN नंबर डाल दीजिए, GST 5% है तो 5% डाल दीजिए। अगर कोई कंपनी वगैरह बनानी है आपको तो इसमें कंपनी बना सकते हो, ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बना सकते हो कि भाई इसका कौन सा ग्रुप है, ई रिक्शा है या स्पेयर पार्ट्स है या कोई सर्विस है, किसी भी तरह का आप ग्रुप बना सकते हो उस पर। ठीक है। और यहाँ पे पीस में मेंटेन कर दीजिए। अब देखिए ये सीरियल नंबर में अगर आप टिक करोगे तभी वह आपका परचेज करते समय सीरियल नंबर पूछेगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, टिक कर दिया। इसको करते हैं अपडेट और हम आते हैं यहाँ पे परचेज में। परचेज में अब देखिए एक बार आपने अगर परचेज चढ़ा ली तो ऑटोमेटिक आपका सीरियल नंबर सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा और सेल करते समय उसी सीरियल नंबर को आप पिक कर सकते हैं। अब दो केस हो सकते हैं कि आपने ई रिक्शा परचेज किया या कि आपके पास कुछ ई रिक्शा पहले से है। तो जो पहले से हैं उनको आप ओपनिंग स्टॉक में एक ओपनिंग स्टॉक के नाम से अकाउंट बना लीजिए और उसमें डाल दीजिए। और जो आप नए परचेज करोगे उसको सिंपल प्लस में क्लिक करिए। यहाँ पे प्लस में क्लिक करके हम यहाँ पे लिख देंगे पार्टी का नाम। जैसे हमने मान लीजिए हर्ष मोटर्स, ये डाल दिया। उसकी और भी इंफॉर्मेशन है वो आप डाल सकते हो। सिंपल एंटर किया, GST नंबर है वो हमने डाल दिया, सिंपल एंटर किया और यहाँ पे इसको सेव कर दिया। ठीक है, सिंपल है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इजी सॉफ्टवेयर है, आपको चलाने में बहुत आसान है। यहाँ पे हमने आइटम का नाम लिया। अब हमने मान लीजिए हमें 2 ई रिक्शा हमने आज परचेज किए हैं तो 2 हमने डाला, एंटर किया। पहले वाले का चेचिस नंबर हमारा होगा, ये हमने कुछ चेचिस नंबर डाल दिया, मोटर नंबर डाल दिया, MDS ऐसे कुछ करके होता है आपका। ठीक है। इसका चार्जर नंबर डाल दिया, CD है ना, कुछ भी ये जो भी जैसे आते हैं। कलर डाल दीजिए रेड, है ना। बैटरी नंबर डाल दिया आपने, बैटरी नंबर 2 सेकेंड बैटरी नंबर डाल दिया। ठीक है। इसी तरह से आपने थर्ड डाल दिया, फोर्थ डाल दिया, ये सब आपको डाल देना है। ठीक है, पहला हमने डाला, अब दूसरा हम डाल देते हैं। ये देखिए, है ना, मोटर नंबर, चार्जर नंबर, कलर, ये इसका कर देते हैं ब्लैक। ठीक है। तो जिस कलर का ई रिक्शा है आप उसको रख सकते हो। बैटरी नंबर डाल दीजिए आपका, यहाँ पे ये आ गया और इसी तरह से ये हो गया और ये
ठीक है। सिंपल हमने 2 डाले थे, 2 आ गए। अब हमारे पास परचेज कितनी क्या आई, मान लीजिए हमारे पास आ रहा है 1,80,000 रुपये प्लस टैक्स का, तो आपको सिंपल यहाँ पे 1,80,000 डाल देना है। एंटर करोगे, जीएसटी सॉफ्टवेयर अपने आप जोड़ के स्टॉक बना लेगा। देखिए हमने इसको डाला और सिंपल सेव किया। सेव करते ही आपका स्टॉक चढ़ गया है, मतलब आप कभी आप स्टॉक में जाकर देखोगे कि मेरे पास स्टॉक कितना है, तो आपको प्रॉपर ये दिखाएगा कि आपके पास कितने स्टॉक है, 2 पीस का स्टॉक है। ठीक है। अगर आप सीरियल नंबर वाइज देखना चाहोगे कि मेरे पास कितना सीरियल नंबर का स्टॉक है, तो सीरियल नंबर आप रजिस्टर में क्लिक करोगे तो आपको जितना भी सीरियल नंबर होगा वो दिखा देगा कि हमारे पास ये सीरियल नंबर के माल पड़े हुए हैं। ठीक है, ये 33 नंबर के। अब क्या करना है, जब कभी भी आपके पास कोटेशन, इसी सॉफ्टवेयर में कोटेशन, चालान, बिल, आपका पेमेंट की रिसीट, बैंक एंट्री सब कुछ होता है। ठीक है, यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं, बारी बारी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी हम बेसिक पहले हम सेल बिल बना के देखते हैं, जिसमें आपका मेन इंटरेस्ट होता है कि भैया सेल बिल बनेगा कैसा। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेट डाल दोगे, यहाँ पे कैश है, क्रेडिट है, वो सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं पूरा क्रेडिट में दे देता हूँ, क्योंकि कई सारे कस्टमर का क्वेश्चन रहता है कि भैया हमारे पास थोड़ा थोड़ा पैसा देता है तो हम उसका लेजर कैसे मेंटेन करेंगे, कि कोई फाइनेंस करता है तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो मैं वो भी करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप अकाउंट कस्टमर का नाम बना लोगे, है ना। यहाँ पे कस्टमर की पूरी इन्फॉर्मेशन डाल दोगे, जैसे जो जो आपको डालना है वो सब कुछ आप डाल करके और इसको ऐड कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, नया बनाना है, सिंपल प्लस में क्लिक करके आपको बना लेना है यहाँ पे। ठीक है, एंटर किया हमने, बिल नंबर ऑटोमेटिक नंबर से चालू हो जाएगा। एचपीए जो बैंक आपका फाइनेंस कर रहा है, ई रिक्शा, उसका नाम है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया श्रीराम फाइनेंस, ये डाल दिया। यहाँ पे ई शोभा सेलेक्ट किया, एक क्वांटिटी सेलेक्ट करें। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे F3 दबाऊंगा, देखिए यहाँ पे लिखा भी हमने कि F3 दबाने से, क्या दबाने से, F3 दबाने से आपका सीरियल नंबर शो हो जाएगा। तो देखिए F3 दबाए तो जितने भी उस आइटम के सीरियल नंबर होंगे अपने आप आ जाएंगे। आप सिंपल इसको टिक करोगे, ओके करोगे, ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया। अब हमें बेचना कितने में, मान लीजिए हमें बेचना है 2,10,000 में, तो आप सिर्फ 2,10,000 डालोगे तो ऑटोमेटिक वो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके और आपका टैक्स वगैरह सब निकाल देगा। ये देखिए 2 लाख का हो गया, 10,000 टैक्स हो गया। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट बन गया। अब इसको सिंपल सेव करोगे, सेव करते ही आपका बिल बन जाएगा। बिल का प्रीव्यू देखते हैं, है ना। तो बिल में आपका प्रॉपर देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपका प्रॉपर ई रिक्शा का जितनी डिटेल होती है कि सीरियल नंबर क्या है, आपकी फर्म की डिटेल प्रॉपरली आ गई, लोगो आ गया, सीरियल नंबर आ गया, फर्म का नाम आ गया, यहाँ पे आपका देखिए चेचिस नंबर, बैटरी नंबर, ये सब सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, टोटल, और आपका टोटल ये बिल आ गया, क्यूआर कोड डिटेल आ गई कि आपके क्या क्या क्यूआर कोड है, बैंक डिटेल आ गई प्रॉपर। आपका देखिए टर्म्स एंड कंडीशन की मोटर में 6 मंथ की वारंटी, कंट्रोलर में 6 मंथ की वारंटी, बैटरी में 15 मंथ की, चार्जर में 24, मतलब प्रॉपर आपका सील साइन सब कुछ आ गया, प्रॉपर आपका बिल बन गया। अब अगर हम देखें तो इसका आउटस्टैंडिंग, मतलब जो पैसा बना है वो कितना बना है, तो आउटस्टैंडिंग में जाएंगे तो ऑटोमेटिक इसका पूरा देखिए लेजर दिखाएगा। ये कृष्णा का कितना 2,10,000 रुपये का पैसा बाकी है और हमें देना कितना है ये भी इसी सॉफ्टवेयर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको 3,78,000 रुपये देने थे। ठीक है, क्योंकि 2 रिक्शा खरीदा था आपने। ठीक है, अब हमने अगर बिल वाइज प्रॉफिट भी खोलेंगे तो बिल वाइज प्रॉफिट भी हमें यहाँ दिखा देगा कि भैया हमारा टोटल प्रॉफिट कितना बचा। तो देखिए आपको 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉपरली आपको सारी रिपोर्ट आपके सामने मिल जाती है। अब इसी प्रकार से जब आप कस्टमर से पैसे लोगे तो सिंपल रिसिप्ट में क्लिक करोगे, एंटर करोगे, कैश मिलेगा तो कैश ले लेना और यहाँ पे कस्टमर का नाम डाल देना। जैसे मैंने यहाँ पे कस्टमर का नाम डाला था, क्या नाम था उसका, एक सेकंड में देख लेता हूँ क्या नाम था उसका, कस्टमर का नाम जैसे यहाँ पे है करण। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिसिप्ट में जाऊँगा, हमने करण का नाम डाला था, ये सिंपल क्लिक किया हमने करण। अब यहाँ पे हम उसका क्या कर रहे हैं, पेमेंट की रिसीव कर रहे हैं। तो 2,10,000 में मान लीजिए मुझे 40,000 डाउन पेमेंट दे जाता है, तो 40,000 रुपये मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, और इसको इंटर कर दूंगा और यहाँ पे कुछ नरेशन लिखना तो लिख दूंगा। तो ऑटोमेटिक अब देखोगे कि पैसा कितना बचा और इसकी भी रसीद अगर आप प्रिंट करके देना चाहते हो तो प्रिंट करके दे सकते हो। और अब हम देखते हैं कि करण का बचा कितना पैसा। तो जैसे आप करण में सेलेक्ट करोगे तो आपको ये दिखा देगा कि कितना टोटल बचा। देखिए 1,70,000 रुपये उसका बैलेंस बचा। ठीक है, इसी तरह से आपको अब जब आप पेमेंट करोगे तो यहाँ क्विक पेमेंट में एंट्री करोगे और यहाँ से आपको अगर चालान देना है तो देखिए सेल चालान में भी
उसी तरह से आप जाके चालान बना सकते हो सिंपल। और कोटेशन में देना है तो कोटेशन भी यहाँ से जाके एंट्री में जाके आप सिंपल कोटेशन बना सकते हो, ये सेल ऑर्डर में जा करके, और यहाँ पे न्यू में क्लिक करोगे। किसी कस्टमर का नाम आया कि भैया हमें कोटेशन दे दीजिए, तो आप सिंपल सेलेक्ट करिए, यहाँ पे कैश सेलेक्ट करिए। जैसे बैंक में फाइनेंस के लिए कई बार मांगते हैं, आप कस्टमर का नाम दे दीजिए, मान लीजिए जैसे मैंने अमन दिया, ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे ईशोभा, एक क्वांटिटी, इंटर और प्राइस डेट डाल दिया आपने, जैसे जो भी प्राइस है, जैसे मान लीजिए मैंने डाला 3,20,000 रुपये का, ठीक है। तो इस तरह से सिंपल आप डाल करके, अब यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर वगैरह कुछ नहीं पूछा क्योंकि ये कोटेशन है, सिंपल आया और यहाँ पे आपका बन जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब इसमें आप फॉर्मेट में भी अलग, एस्टीमेट का अलग रखना चाहो तो अलग रख सकते हो, बिल का अलग रखना चाहो तो बिल का अलग रख सकते हो, लोगो अपने लगा सकते हो आप, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन चालान में अलग और एस्टीमेट में अलग, जिसमें जैसा चाहो वैसा आप चेंज कर सकते हो। सॉफ्टवेयर बहुत ईजी है, एक बार डेमो लीजिए। सॉफ्टवेयर का प्राइस है 12,600, अभी कुछ ऑफर चल रहा है तो जरूर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप एक बार हमें कॉल करके इस सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हैं।